नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है और इसी बीच अगर बात की जाए तो 100 सीटों के एग्जिट पोल क्या खलबली मचा रहे हैं। गुजरात की 100 सीटों के एग्जिट पोल, वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल यहां पर निकलकर सामने आ रहा है और वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल भी यहां पर काफी चौंका सकता है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में बड़ी जीत हासिल की है। 15 साल के कार्यकाल के बाद एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है एमसीडी में, लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश भी चौंका रहे हैं एग्जिट पोल। क्या यहां पर एमसीडी की तरह हिमाचल और गुजरात में बड़ा उलटफेर होने वाला है? एमसीडी की बात की जाए तो 250 वार्डों में आम आदमी पार्टी ने 134 वार्डों पर जीत हासिल करके बहुमत का जो आंकड़ा था उसको पार कर लिया है। बीजेपी 100 के आसपास सिमट गई, 104 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस 9 सीटों पर सिमटी, यानी कहीं ना कहीं एमसीडी ने संकेत दे दिए हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, जिस कारण से एमसीडी में बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली है। तो गुजरात के लिए वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल भी चौंका रहा है, काफी यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस कारण से यहां पर भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और ये वीआईपी सीट है। और इसमें अगर बात की जाए तो यहां पर जिस कारण से यहां पर एग्जिट पोल का अनुमान है, इसमें बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र पटेल यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जो यहां पर आंकड़ा बन रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित यहां पर ईशुदान गढ़वी यहां पर जो है आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं। खंभालिया सीट पर कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल सकती है, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर रविंद्र जडेजा की पत्नी, यहां पर बात की जाए तो री बाबा जडेजा जो हैं वो भी यहां पर चुनावी मैदान में थी और वही सीट को भी एग्जिट पोल ने यहां पर हॉट सीट में रखा है। और अगर बात की जाए जामनगर नॉर्थ में बीजेपी यहां पर जो उम्मीदवार हैं यहां पर तो वो आगे दिखाई दे रही हैं, जिस कारण के यहां पर वीआईपी सीटों के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। हार्दिक पटेल की बात की जाए जो कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बिरगामा यहां पर जो विधानसभा सीट है यहां से चुनावी मैदान में है और बीजेपी प्रत्याशी हैं और यह माना जा रहा है कि सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। यानी यहां पर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर यहां पर मिल सकती है। वीआईपी सीटों में अगर बात की जाए तो यहां पर पोरबंदर सीट भी काफी चौंका रही है और यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार अर्जुन मोढवाडिया चुनावी मैदान में सीट को भी वीआईपी सीटों में शामिल किया गया है। इस सीट के एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है सी वोटर के हिसाब से। जबकि अल्पेश ठाकुर यहां पर बात की जाए तो गांधीनगर साउथ से यहां पर बीजेपी उम्मीदवार है। इससे पहले वो कांग्रेस में थे लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुके हैं, तो उनको भी कड़ी टक्कर यहां पर मिल सकती है। एग्जिट पोल ने जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, वीआईपी सीट अल्पेश ठाकुर को भी कड़ी टक्कर यहां पर मिल सकती कांग्रेस से। जबकि बात की जाए तो हर्ष संघ भी यहां पर मंजूरा विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी प्रत्याशी को यह माना जा रहा है कि वीआईपी सीट पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया वीआईपी सीटों को लेकर। अगर बात की जाए तो क्रांतिलाल अमृत्या जो कि मोरबी सीट से चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए, मोरबी कहीं ना कहीं एक बड़ा यहां पर जो है मुद्दा बनाता है, तो इस बीच अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी को यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वीआईपी सीटों के एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो 100 सीटों के भी एग्जिट पोल जो वीआईपी सीट है उसके भी आपको दिखाने वाले हैं। छोटू यहां पर बसापा जो यहां पर निर्दलीय चुनावी मैदान में है, तो इनको भी कड़ी टक्कर मिल सकती है। एक बड़ा नाम है, वीआईपी सीटों में इनका नाम आता है, तो ये भी एक बड़ी टक्कर यहां पर मिल सकती है। गोपाल इटालिया की अगर बात की जाए तो करतारग्राम यहां पर सीट पर यहां पर चुनावी मैदान में हमारी पार्टी एक बड़े नेता के तौर पर है और अगर बात की जाए तो सीट पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो यहां पर वीआईपी सीटों के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। तो वीआईपी सीटों के अलावा अगर बात की जाए 100 सीटों के एग्जिट पोल यहां पर चौंकाने लगे हैं। अगर बात की जाए तो मांडवी कच्छ से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। कच्छ जिले की अगर बात की जाए तो अगर यहां पर थराड बनासकांठा की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की टक्कर हो सकती है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर कच्छ जिले की सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं, जो 100 सीटों का एग्जिट पोल वीआईपी सीटों में इनको भी शामिल किया गया है। इसके अगर बात की जाए तो मांडवी कच्छ है, पुंज कच्छ यहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। अंजार कच्छ में भी बीजेपी आगे दिखाई दे सकती है। गांधीधाम यहां पर कच्छ में बीजेपी आगे है और थराड बनासकांठा में यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को दांता यहां पर बनासकांठा में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस को यहां पर जीत मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर चंदसमा पाटन से बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ऊंचा मेहसाणा में यहां पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है और मेहसाणा की दोनों सीटों पर, जिसमें कड़ी मेहसाणा है, यहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, जो 100 सीटें काफी महत्वपूर्ण रही हैं। मेहसाणा की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। हिम्मतनगर यहां पर साबरकांठा सीट पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। इंदर साबरकांठा पर बीजेपी आगे हो सकती है, जो अनुमान है। जबकि बायड यहां पर अरबावली जो सीट है उस पर बीजेपी की कड़ी टक्कर हो सकती है।
इसके अगर बात की जाए तो गांधीनगर सीट पर बीजेपी को आगे दिखाई दे रही है, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। 100 सीटों में अगर बात की जाए तो अहमदाबाद भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और अहमदाबाद में जिस कार से यहाँ पर जनसमाज देखने को मिली थी, इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी प्रत्याशियों को मिल रहा है। सीधे तौर पर अहमदाबाद के लिए अगर बात की जाए तो नाडौरा या अहमदाबाद पर बीजेपी की कड़ी टक्कर है। बाकी सभी सीटों पर यहां पर बीजेपी को जीत मिल सकती है आराम से, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि सूरत नॉर्थ की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर आगे दिखाई दे रही है। लिम्बावत सूरत की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। उदाना सूरत की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर भी है आगे, यानी सभी सीटों पर जो बेस्ट है सूरत है। इसके अलावा बात की जाए 84 के लिए तो यहां पर बीजेपी, यानी सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान है। डांग की सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर वंशता नवसारी की, तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिल रही है। वहां की अगर बात की जाए गणदेवी है, नवसारी है और नवसारी है, जलालपुर नवसारी, यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। जबकि भावनगर ईस्ट की बात की जाए और भावनगर वेस्ट और संभात आनंद की बात की जाए, यहां पर बोरसाद आनंद, तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिल रही है। जबकि अकलाव आनंद यहां पर, यानी बोरसाद और अकलाव आनंद पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। बाकी 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो नाटीहाट खेड़ा की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। मेहंदाबाद खेड़ा और संतरामपुर महिसागर की बात की जाए और यहां पर चेहरा, यहां पर पंचमहल की, तो यहां पर बीजेपी आगे है। और इसके अगर बात की जाए तो निमखेड़ा दाऊद के लिए भी यहां पर भी बीजेपी आगे बड़ोदरा, यानी सभी सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, जो अनुमान यहां पर 100 सीटों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बड़ोदरा सिटी की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए सहाजीगंज, यहां पर बड़ोदरा, अकोटा, रापरा बड़ोदरा, यहां पर मंजलपुर बड़ोदरा, यहां पर सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। आगरा भारूच की बात की जाए, अखिलेश्वर भारूच और यहां पर मंगरौल सूरत और मांडवी सूरत और सूरत ईस्ट, अगर क्या तो मांडवी सूरत पर कांग्रेस यहां पर आगे दिखाई दे रही है। बाकी 4 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रहे हैं, जो एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि वलसाड और यहां पर परिधि वलसाड, यहां पर कपरादा वलसाड, यहां पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए तो वसुधा नवसारी पर कांग्रेस को जीत मिल रही है। बाकी सभी 4 सीटों पर बीजेपी को यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर 8 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो 182 सीटों के लिए सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, कुछ वीआईपी, कुछ आपको महत्वपूर्ण 100 सीटों के आंकड़े भी दिखाए हैं। लेकिन सभी 182 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी 128 से 140 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस 31 से 43 सीट, आम आदमी पार्टी 3 से 11, अन्य की बात की जाए तो 2 से 6 सीट। यानी अगर बात की जाए एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी जो सिलसिला है जीत का उसको बरकरार रख सकती है, जो अनुमान सी वोटर एबीपी ने लगाया। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। गुजरात में किस प्रकार से बीजेपी की बड़ी जीत होने वाली है, या फिर एमसीडी में बीजेपी को झटका रहा है, तो क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।